अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में अच्छे से होंगे। आज काफ़ी दिन गुजर चुके थे, कोई व्लॉग नहीं बनाया था। तो घर से कुछ 1 घंटे के लिए निकली थी, तो सोचा घर के करीब ही ये जगह है, आप लोगों से थोड़ी सी गपशप हो जाए। और सुनाएं सब कैसे हैं और आप लोग क्या क्या कर रहे हैं। आजकल कोरोना की वजह से जो सिचुएशन थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो चुकी है। सर्दियाँ आ गई हैं यहाँ पे, या विंटर सीज़न। छोटी छोटी सी गलियाँ बीच में बनी हुई हैं। ये अनियर ही है, लेकिन मेरे घर के करीब का ही एरिया है। लेकिन यहाँ पे हर यानी कि आप रोड क्रॉस कर लो, दूसरा ब्लॉक और तरह का है। हर एक ब्लॉक डिफरेंट है दूसरे से। बहुत बाहर चलते हैं, काफ़ी खामोशी है यहाँ। पौधे पीले, पत्ते पीले हो चुके हैं दरख्तों के। यहाँ पे कुछ पुराने कपड़ों का बॉक्स बना हुआ है, जिसने भी रेड क्रॉस के लिए कपड़े डालने हो यहाँ डाल सकता है। थिंक कोई दूसरी एसोसिएशन है, लेलॉस। अच्छा, यहाँ स्ट्रीट के नाम कुछ इस तरीके से होते हैं, डिफ़िकल्ट। अच्छा जनाब, साइड क्या जाना है, यहाँ चलते हैं। यहाँ थोड़ी सी वॉक करते हैं इस हिस्से में। छोटी सी गाड़ी एक आ रही है और मुझे बड़ी क्यूट लगती हैं जो छोटी छोटी गाड़ियाँ होती हैं ना, ये बहुत क्यूट लग रही होती है। आज वेडनेसडे और मैं थोड़ी लेज़ी सी हूँ। मैंने सोचा क्यों ना घर से निकलूं और 1-1.5 घंटे की वॉक करती हूँ। आज से पहले मैंने कभी भी इस हिस्से का विज़िट नहीं किया है, फ़र्स्ट टाइम आई हूँ इस तरफ। बहुत मिस करती हूँ मैं पाकिस्तान की लाइफ को। सब अपने होते हैं, हवाएं भी अपनी होती हैं, लोग भी अपने होते हैं, ज़बान भी अपनी होती है। यहाँ पे बड़ी ब्यूटी नज़र आती है, लेकिन वेकेशंस के लिए तो बहुत अच्छा लगता है। बाद में फिर आप रहते हो तो ज़ाहिर है आपको यहाँ की भी आदत हो जाती है, लेकिन जो फीलिंग आपको अपनी कंट्री में आती है ना, बिलीव मी, वो कहीं और नहीं आ सकती। बच्चे खेल रहे हैं क्योंकि वेडनेसडे यहाँ हाफ डे होता है स्कूल्स वगैरह का, तो आफ्टरनून बच्चे फ्री होते हैं ज़्यादातर, तो बहुत सारे स्पोर्ट्स के लिए चले जाते हैं। अरे वो क्या है, अच्छा यहाँ से रोड क्रॉस करती। तो कोई जैसे पुतला नहीं होता। मज़े बच्चों के, म्यूज़िक ऑन है। जो मेरे घर का एरिया उसमें काफ़ी ज़्यादा रौनक होती है ना, तो मुझे, हालांकि यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन यहाँ भी आपको कुछ लोग नज़र आ ही रहे हैं।
बहुत सारी जगहें तो यहाँ ऐसी होती हैं वो जहाँ दूर दूर तक लोग नहीं नज़र आते। मुझे ऐसे एरिया बहुत बुरे लगते हैं, मैं नहीं रह सकती ऐसे एरियाज़ में। वो जैसे अमेरिका और कनाडा में होता है ना, दूर दूर घर हैं और मेन सिटी तो उनके भी बिज़ी होते हैं, लेकिन उनके बहुत सारे स्टेट्स वगैरह ऐसे होते हैं कि जहाँ पे सिस्टम ही ऐसा है, उनके पास जगह इतनी है कि वो दूर दूर लोगों के घर हैं और आपको पता ही नहीं आपके बराबर में कौन रह रहा है। तो बस ऐसी जगहों पे मैं नहीं रह सकती भाई, मुझे तो रौनक वाली जगहें पसंद है और मैं जाऊँ भी तो मुझे खौफ आता है। अच्छा, यहाँ भी एक कॉलेज है बच्चों का। ओके, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कॉलेज? और यहाँ पे दिखाते हैं आपको कॉलेज यहाँ कहते हैं, जो कि क्लास 6 से सेकेंडरी स्कूल स्टार्ट होता है, 6 to आई थिंक मैट्रिक तक, तो उसे यहाँ पे कॉलेज कहते हैं। कॉलेज, यहाँ बच्चे निकल रहे हैं कॉलेज के। हालांकि आफ्टरनून में यहाँ नहीं होता कॉलेज, बट इनकी कोई मे बी कोई स्पेशल क्लास होगी या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ होगा, तो यहाँ पे इस वक्त बच्चे हैं। कॉलेज गाय मोखी बाय उद्दुसैन, ये उद्दुसैन यानी कि इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे ऑट्स डू सैन, ये हमारे डिपार्टमेंट का नाम है। ये पेरिस के जो नवाही इलाके उनमें बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है जो हमारा है, उद्दुसैन। बहुत बड़ी पर्सनालिटीज़ इनकी यहाँ पे बॉर्न हुई हैं, और वो जो इंजीनियर था एफिल टावर जिसने बनाया है वो भी यहीं के बॉर्न है। बहुत सारे लोग यानी कि यहाँ से इस वक्त भी जो काम कर रहे हैं पॉलिटिक्स में हैं, जो कि यहीं से बिलोंग करते हैं ज़्यादातर। जितनी मर्ज़ी सफाई कर लो ना, लेकिन पत्तों की वजह से यहाँ पे गंद गंद लग रहा है। ये खूबसूरती है इस वेदर की, बस ये ही महीना है एक, और उसके बाद पौधे आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएंगे, गंजे गंजे गंजे। जनाब 8 मिनट की वीडियो हो भी गई है, बातों में टाइम का ही नहीं पता चला। मैंने भी आप लोगों के साथ थोड़ा सा एंजॉय कर लिया। ग्रीनरी तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, और ये कबूतर भी बहुत पसंद है मुझे। Mit Mäuse Geschoss? ओह क्यूट लग रहे हैं छोटे छोटे से। अच्छा, डर नहीं रहे, बहादुर कबूतर हैं, डर ही नहीं रहे। बस यहाँ आके ना मेरा यही काम है, फ्रेंच को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते रहना। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं बहुत अच्छी फ्रेंच बोलती हूँ। यहाँ आने के कोई 1.5 साल बाद मुझे बहुत अच्छी ज़बान आ गई थी, लिख भी लेती हूँ बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। बट फिर भी कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं ना जो हम प्रोनाउंस करते हैं, तो हमारा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस होता है। मिनी गैंग आ रहा है गुंडों का। हाँ, ये बच्चे हैं ना, इनकी लाइफ बहुत मज़े की होती है, बेफिक्री वाली लाइफ है बच्चों की, मज़े ही मज़े हैं बच्चों के। पूरा ग्रुप आ रहा है जो कि
हैप्पी हैप्पी किड्स, हैप्पी हैप्पी किड्स। अच्छा, फिर उसी स्ट्रीट की तरफ आगे का राउंड लगाते हैं आपके साथ। अच्छा, जो इस तरह का लोगो होता है ना यहाँ पे, ये कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है, गवर्नमेंट का कोई भी, यानी कि आपको लगा लें ब्यूरो या मीन ऑफिस होता है ना, तो उसके बाहर इसी तरह के लोगो होते हैं। अच्छा, नेदरलैंड की तरफ जो है ना, तो बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही होती है जैसे इस स्ट्रीट में मैं घूम रही हूँ ना, बस बिल्कुल इसी तरीके से लगता है नेदरलैंड भी। लेकिन वहाँ जाके इंसान का भी बोर नहीं होता, आप इंजॉय करते हैं वहाँ जाके। लास्ट ईयर कोरोना से थोड़ा पहले मैंने वहाँ का विज़िट किया था, और उससे पहले 6 महीने भी मैं गई थी, और बेल्जियम भी गई थी। बट बेल्जियम में इतना कुछ करने को नहीं होता, मुझे इतना पसंद नहीं है बेल्जियम। लेकिन हॉलैंड आप अगर वेकेशन पे जाते हैं ना, तो आपको बहुत मज़ा आता है। हॉलैंड के बड़े अच्छे अच्छे सिटी हैं जो कि मैंने विज़िट किया। रोटरडैम भी विज़िट किया हुआ है। दूसरा, वो सिटी इतना कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, उसके साथ छोटे छोटे विलेजेस लगते हैं, और उन्होंने अभी तक उसको ट्रेडिशनली जैसे उनके पुराने घर थे वो रखा हुआ है। और बड़ी खूबसूरत सी वहाँ चक्कियाँ बनी होती हैं, तो वो बहुत प्यारी लग रही होती हैं। और रोड भी उनके इसी तरह के रेड से हैं। वीडियो शुरू कर रही थी तो अंदाज़ा नहीं था इतनी जल जाएगा, नहीं तो मैं बोर हो रही थी पैदल चलते चलते। अब हम आगे से टर्न कर लेते हैं वहाँ से। अच्छा जी, बारिश भी हो जाती है ना बीच में थोड़ी थोड़ी सी। ऐसा लग रहा है यहाँ कोई इंसान रहते हैं कसम से। हो, ये पाकिस्तान कितना शोर आ रहा हो इन बिल्डिंगों में से, मुझे नहीं समझ आती यार, ये कैसी खामोश कौम है, कोई आवाज़ नहीं आ रही। देखा है कितने घर हैं। अच्छा, स्कूल्स के बाहर भी पाकिस्तान में एक अजीब तरह का शोर आता है, चै पै लगी होती है। यहाँ आपके घर के सामने कॉलेजेस वगैरह, ब्रेक वगैरह में तो आपको थोड़ा बहुत स्कूल्स थोड़ा बहुत पता चलेगा, लेकिन उसके अलावा जब बच्चों की क्लास की टाइमिंग्स होती है ना, आपको ज़रा सी भी आवाज़ नहीं आती। और मैं सोचती हूँ यार, इनके तो बच्चे भी खामोश खामोश हैं। अच्छा, इस बिल्डिंग की पार्किंग है, यहाँ से मैं यहाँ से आगे से टर्न कर लूँगी। ये क्या सोच के इन्होंने ये बिल्डिंग बनाई थी, मुझे नहीं समझ आता। ये देखो, ये मुझे इतनी बुरी लगती है, इसमें कोई विंडो नहीं है। आई थिंक ये इनकी लाइब्रेरी वगैरह है। इस स्टॉप को कहते हैं कोर्टेल्स, कोर्टेल्स नियर, और इंग्लिश में कह देंगे एस नियर, कोर्टेल्स एस नियर्स। सो ये इनकी लाइब्रेरी है, बट आई रियली डिडंट लाइक इट। कोई विंडो नहीं है। देखो ये क्या सोच के कंस्ट्रक्शन की हुई है कुछ भी, यानी कि जो मैं कागज़ पे बना लूँ और बना लूँ, कुछ भी। ओला, इस तरफ भी कुछ रौनक है। ये अम्मा बड्डी हैं, कुछ ले रही हैं यहाँ से सब्ज़ी वगैरह। अच्छा, यहाँ रौनक है इस साइड पे थोड़ी थोड़ी ना। फ्रॉम pharmacy, okay, then another boutiques. बलंजरी, बलंजरी यहाँ कहते हैं बेकरी को। फ्रेंच जो लोग हैं, इनके बेकरी के आइटम्स बहुत डिलीशियस होते हैं, बहुत ज़बरदस्त होते हैं। इनके केक बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशली जो फ्रूट केक्स होते हैं जिनको टार्ट कहते हैं, आई थिंक। और ऑसम। ये हमारी लोकल बसेस। सब बिजी है यहाँ कामों में। तो बस इतना ही वीडियो में, मैं इसके बाद घर जाती हूँ और अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और जहाँ रहें अच्छे से रहें, खुश रहें, ज़िंदगी को अच्छे से गुजारें, अपनों में प्यार बांटें।
और कोशिश करें कि नेगेटिविटी से दूर रहें, स्टे पॉजिटिव। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी बना लूँ। बाय बाय गाइस, अपना सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। यही ब्लॉग को करती हूँ मैं एंड। अल्लाह हाफिज़।